क्या आप अपने अथॉरिटी और लेट्स से अपने बॉस से परेशान हैं? अगर नहीं हैं तो आप उन चंद लोगों में से हैं जो काफ़ी लकी होते हैं, और अगर हैं तो आई बिलीव स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के बाद आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट करके रखना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। मैंने एक सैम्पल कलेक्ट किया है। एज यूजुअल ये सैम्पल मेरे खुद के हैंड राइटिंग है, मैंने उसको रेप्लिकेट करने का कोशिश किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कुछ ऐसे सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो कि बेसिकली किसी मैनेजर में के हैंड राइटिंग में हो तो हम पता लगा सकते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो रिलेटिवली चैलेंजिंग होने वाली है इनके अंडर। ये एक जो मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा वो अकेला रीज़न नहीं है, क्योंकि पर्सनालिटी वेरी करता है एंड अकॉर्डिंगली हम पर्सनालिटी रीड करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बेसिक फिनोमिना में अगर मैं कंसिडर करूं बेसिक पर्सनालिटी में, तो अगर सर्टेन ये पर्सनालिटी आपको दिखती है उनके हैंडराइटिंग में, तो आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकता है। सो फर्स्ट थिंग क्या है, आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर आपके बॉस की हैंडराइटिंग किसी प्लेन पेपर में फॉर एन एग्जाम्पल अगर एग्जैक्टली एंटायरली स्ट्रेट हो विदाउट एनी लेफ्ट राइट मार्जिन हट करके एकदम पूरा स्ट्रेट अगर वो लिखते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये ओ के बनावट को देखिए, ओ परफेक्टली अगर वो गोल लिखते हैं, दैट सजेस्ट कि ये पर्सन जो है वो डिसिप्लिन नहीं हाइपर डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन होना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर मैं डिसिप्लिन की डेफिनेशन को अगर मैं हाइपर डिसिप्लिन की तरफ ले जाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपने 99 स्कोर किया है आउट ऑफ 100 एंड इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट अ पर्सन एक्सपेक्ट्स कि ये एक नंबर क्यों कट गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड। सो ये हाइपर डिसिप्लिन को शो करता है। एंड ऐसे किस्म के इंसान अथॉरिटेटिव भी होते हैं, दे एक्चुअली डू नॉट वांट टू मिस अ सिंगल मार्क ऑल्सो। अगर उनके लिए ये पॉसिबल हो कि 101/100 भी अगर लेकर के आए, जो अमूमन पॉसिबल नहीं है, ये उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है। सो अगर इस किस्म के अगर आपके बॉस हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस को आप कभी भी मीट नहीं कर पाओगे। एंड आप सबको पता है कि कैसे अप्रेजल्स के टाइम में डिस्कशन होती है। खैर, दूसरा चीज़ आप ये चेक कर सकते हैं, ये थोड़े से कनिंग बिहेवियर में मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को रखूँगा, जो कि अमूमन डिसिप्लिन्ड इंसान में शायद मिले या ना मिलने की संभावना कम है। जैसे ये के को देखिए, ये के एंड के। नाउ ये आस्किंग मैंने लिखा है एंड ब्रेकिंग, आप ये पूरे सेंटेंस को पढ़ सकते हैं प्लस, बट डू नॉट गो बाय द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, बट मैंने ये सैम्पल सिर्फ कलेक्ट किया है नॉलेज पर्पस के लिए ही। ये ब्रेकिंग में के एक्चुअल में स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन अगर अचानक से ये कैपिटल हो जाता है, आस्किंग में कैपिटल हो जाता है। वैसा ही अगर किसी और सैम्पल्स में अगर ये अचानक से कोई लेटर कैपिटल में अगर आ जाता है जहाँ पे कि एकदम ही रिक्वायर्ड नहीं है, दैट सजेस्ट ये एटीट्यूड जो होता है किसी पर्सन का गो टू हेल एटीट्यूड होता है। एंड व्हेन आई से गो टू हेल एटीट्यूड, दैट सजेस्ट दैट द पर्सन हु इज राइटिंग इज डजंट केयर अदर्स इमोशन, चाहे वो कोई भी हो, सामने वाले के इमोशंस की कदर नहीं है, उसके लिए उसकी बेनिफिट एंड ओनली बेनिफिट प्राइम रिक्वायरमेंट है, नथिंग एल्स। अगर इस किस्म के इंसान अगर आपके बॉस अगर हैं तो आई एम सो सॉरी, यू आर लिविंग इन अ हेल लाइफ। दैट्स व्हाट आई बिलीव, आई एक्सपेक्ट, बट ऐसा शायद नहीं भी हो सकता है, बिकॉज एज आई सेड कि एंटायर हैंड राइटिंग से हम पर्सनैलिटी डिकोड करते हैं, ना कि एक सिंगल
लेटर से, बट फॉर अ लेमैन टर्म, अगर आपको ग्राफोलॉजी नहीं आती है एंड स्टिल यू वुड लाइक टू फाइंड आउट कि किसी पर्सन की पर्सनालिटी क्या है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। बट आपकी इन्फ्रेंस हो सकता है, हो ना हो, गलत भी हो सकती है, बट ये एक छोटा तरीका है। एक और तरीका मैं बताता हूँ कि अगर आपके बॉसेस की हैंडराइटिंग काफ़ी गोल मटोल मोतियों जैसे आए, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि पर्ल टाइप, मोतियों टाइप अगर लिखी हुई है किसी भी इंसान की हैंडराइटिंग, अमूमन हमें ऐसा देख करके लगता है, बचपन में भी हमें सिखाया गया था कि काफ़ी अच्छा लिखो, एकदम इस ढंग से लिखो ताकि लगे कि टाइप किया हुआ हैंडराइटिंग है। अगर किसी इंसान का इस ढंग का हैंडराइटिंग लगे और आपको अट्रैक्ट करे, वाओ क्या लिखा है, तो ब्रेक लगाइए। वो इंसान, जिस इंसान ने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी है, वो शोकेस कर रहा है, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकता है, या बहुत कुछ चीज़ को छिपा रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा अपना चीज़ को, जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड चीज़ को वो छिपा रहा है, ये सजेस्ट करता है। एंड बोलें तो इन शॉर्ट एक मैं टर्म बोलूँ तो छुपा रुस्तम, ये इंसान काफ़ी छुपा रुस्तम हो सकता है। सो इन केस अगर आपके मैनेजर की हैंडराइटिंग ऐसा ही गोल मटोल एकदम पूरा मोतियों टाइप हैंडराइटिंग है, तो भी आपको थोड़ा सा आपके आईब्रोज खड़े होनी चाहिए, क्योंकि ये दिक्कत का आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज कोई छुपा रुस्तम अगर कोई बॉस अगर निकले, सो एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं एंड फीडबैक कुछ और दे रहे हैं, इसका हमेशा विरोधाभास रहेगा। सो ये कुछ 3 टेक्निक्स है। दिस इज, एज आई सेड बिफोर, दिस इज नॉट द एंटायर टेक्निक और द अलोन और थंब रूल टेक्निक। हम एंटायर हैंडराइटिंग को रीड करते हैं टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी, बट ये छोटे छोटे से चीज़ हैं जो कि आप डिकोड कर सकते हैं पर्सनालिटी। आप कभी कभार गलत भी हो सकते हैं, कभी कभार सही भी हो सकते हैं, बट अगर ऐसी पर्सनालिटी अगर आ रही है, तो आपको थोड़ा सा, आई वुड नॉट से अवेयर, आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस जो बिल्ड हो रही हैं कि यस, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे बॉसेस जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, और ये सारी एटीट्यूड और पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन हो रही है उनके हैंडराइटिंग से, तो आप थोड़ा और डीप डाउन उनको रीड करने की कोशिश कीजिए एंड वैसे ही अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए। वेल, व्हाट आई वांट टू से इज़ ओबीडियंस आपको आपके काम के प्रति होना चाहिए, ना कि लीडर्स के प्रति। What I understand is obedience to a large extent is a negative term. Negative term बनवा दिया गया है, especially in a society which is an authoritative society. So it's better to be sincere rather being obedient. अगर आप सिंसियर हैं तो बाय डिफॉल्ट आप ओबीडियंट होंगे ही, एंड सिंसियर टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, सिंसियर टुवर्ड्स योर गोल, सिंसियर टुवर्ड्स योर वर्क। सो दैट्स इट। आई बिलीव आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपके फीडबैक ज़रूर आप मुझे बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अकॉर्डिंगली मैं उस पर वर्क करके आपको अपडेट करूँगा। एंड आई होप आई विल ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन फ्यूचर. Till then, thank you very much. Bye bye. Take care of your health amid this crisis, corona wave. Uh, Thank you very much. Stay positive and stay sanitized. Thank you.